अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है री-इनकार्नेशन। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है री-इनकार्नेशन। स्टार्ट करते हैं वीडियो। नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो पुनर्जन्म, क्या सच में मृत्यु के बाद इंसान दोबारा इंसान के रूप में जन्म लेता है? इस सवाल में कई रहस्य हैं। जब ये सवाल आप किसी से करेंगे तो साफ साफ कोई हाँ नहीं कहेगा, लेकिन किस्से कहानियों के जरिए पुनर्जन्म की बातें कही जाती हैं। फिल्मों में भी पुनर्जन्म की कहानियां दिखाई जाती रही हैं। न्यूज़ 18 पर आप पहली बार एक ऐसे लड़के से मिलेंगे जो दावा करता है कि उसे पुनर्जन्म की सारी बातें याद है। वो अपने दोस्तों को पहचानता है, अपनी पत्नी और बच्चों को भी जानता है। यही नहीं, पहले के जन्म में उसके घर में क्या होता था सब कुछ बताता है। हैरानी की बात तो यह है कि मौत के बाद उसके घर में जो कुछ हो रहा था, दावा है कि वो सब कुछ देख रहा था। आप जब उसे सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे, सोचेंगे कि क्या उसका दावा सच है। क्या पुनर्जन्म होता है? क्या रीइंकार्नेशन होता है? क्या मरने के बाद जब इंसान दोबारा जन्म लेता है तो उसे अपनी पिछली जीवन की ज़िंदगी जो है वो याद रहती है? ये बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे किस्से कहानियां हमने सुनी हैं, बहुत सारे किस्से कहानियां हमने पढ़ी हैं, लेकिन आज मैं आपको कोई किस्सा नहीं सुनाऊंगा। आज मैं आपको पुनर्जन्म का एक ऐसा सबूत दिखाऊंगा जिसे देखकर भी आपको यकीन नहीं होगा। यकीन नहीं होता, कहानी सच है या भ्रम? मन में सवाल उठते हैं। क्या पुनर्जन्म होता है? पुनर्जन्म सच है या पहेली? इसी रहस्य को समझने के लिए न्यूज़ 18 की टीम हरियाणा के पलवल गांव पहुंची। मैं इस वक्त मौजूद हूं हरियाणा के पलवल जिले के गढ़ी गांव के अंदर, और यहाँ पर एक ऐसा जीता जागता सबूत मौजूद है पुनर्जन्म का, रीइंकार्नेशन का, कि आप यकीन नहीं कर पाएंगे। मैंने भी जब ये पूरी कहानी सुनी तो मुझको भी लगा कि ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें। सबसे पहले, कोई और बात करने से पहले, मैं आपको उस शख्स से मिलवाता हूँ। नाम राहुल, गांव गड़ीपट्टी, राज्य हरियाणा, उम्र 16 साल की है। लेकिन कहते हैं कि पिछले जन्म में जब मौत हुई तो शादीशुदा था और बच्चे भी थे। हरियाणा के बासवा गांव में धनराज की मौत हुई तो थोड़ी दूर पर गड़ीपट्टी में राहुल का जन्म, और दावा है कि राहुल ही धनराज है। मौत के 12 साल बाद धनराज ने दूसरे घर में जन्म लिया। ये छोटा सा लड़का आपको दिखाई दे रहा है, देखने में आपको क्या लग रहा है कि एक बहुत यंग छोटा सा लड़का है, लेकिन असल में ये एक ऐसा जीता जागता सबूत है रीइंकार्नेशन का, पुनर्जन्म का, जो आज से पहले टेलीविजन पे तो शायद ही आपने कभी देखा हो। नाम है राहुल और इसी गांव में रहते हैं जहां पर मैं मौजूद हूं। पलवल में गढ़ी गांव है, वहीं पर रहते हैं। पहले तो अपना पूरा नाम बताओ। राहुल सोरोत। राहुल सोरोत। देखिए, राहुल सोरोत नाम है, लेकिन कंफ्यूजन क्या है? इस जन्म का नाम क्या है, पिछले जन्म का नाम क्या है, इस जन्म में क्या करते हैं, पिछले जन्म में क्या करते थे। दावा है कि जन्म के 2.5 साल बाद से ही राहुल को अपनी पत्नी की याद आने लगी थी। 2.5 साल की उम्र में अपनी पूर्व जन्म की पत्नी के लिए माँ से सिरदर्द की दवाइयाँ मांगता था, मिलने के लिए कहता था। राहुल, तुम्हारा नाम आज तो राहुल है, पिछले जन्म में क्या नाम था? धनराज। धनराज, ठीक है। इनका पहले नाम था धनराज, आज इनका नाम राहुल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनको बहुत डिटेल में सारी चीजें याद है। इनको अपने पुनर्जन्म के सारे किस्से, पहले क्या काम करते थे, किस तरह से इनकी डेथ हुई, कौन कौन इनके रिश्तेदार थे, कहाँ इनका गांव था, वो सारी चीजें इनको याद हैं। सारी चीजें इन्होंने रिकलेक्ट कर ली हैं, सारी चीजें इनके जहन में मौजूद हैं। बहुत सारी बातें हम राहुल से करेंगे। न्यूज़ 18 के पास सवालों की लंबी फहरिस्त थी। हमने क्रॉस चेक करने के लिए दोनों गांवों का दौरा किया, पूरे परिवार से सैकड़ों सवाल किए, ताकि किसी को ये न लगे कि हम अंधविश्वास फैलाते हैं। न्यूज़ 18 अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देता, लेकिन जब ऐसी चीजें सामने आती हैं तो सबके सामने रखना जरूरी होता है, ताकि पुनर्जन्म जैसी बातों पर चर्चा हो और सच सामने आए।
राहुल, सबसे पहले मुझको ये बताओ, देखो बड़ा सरप्राइजिंग सी चीज़ है, जब भी कोई बात करता है कि पुनर्जन्म हुआ है, रीइंकार्नेशन हुआ है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों को भी याद नहीं रहती। तुम्हें कब से ये सारी चीज़ें याद आनी शुरू हुई? शुरू से याद में सारी चीज़ें। शुरू से मतलब? जब से जन्म हुआ है। जब से जन्म हुआ है। जब तुमने बोलना शुरू किया, जब तुम्हारी चीज़ें तुम्हारे ज़बान, क्योंकि छोटा बच्चा तो बोल नहीं पाता है, तो बोलने के बाद ही तुमने बताना शुरू किया था? हाँ, बोलने के बाद ही बताना सब कुछ शुरू कर दिया था। मैं यहाँ का नहीं हूँ, बाहर का हूँ। हाँ। तो किसी ने विश्वास नहीं किया मेरे पे। हाँ। क्या रिएक्शन था जब तुमने अपने माँ बाप को ये बताना शुरू किया कि जी मेरा नाम राहुल नहीं है, धनराज है? कुछ नहीं, सब ये कहते, बच्चे समझ के सब हंस जाते थे और सब नीट टला दिया। अच्छा, सब हंसने लगते थे तुम्हारे ऊपर। तुम कहते क्या थे शुरुआत में, जब तुमने ये पुनर्जन्म की बात करनी शुरू करी, तो तुम कहते क्या थे? कि मैं यहाँ का नहीं हूँ, बाहर गाँव का हूँ, मुझे वहाँ पे छोड़ आओ और वहाँ पे करे आओ, मैं नहीं रहना चाहता। भागता था, सब पे पकड़ पकड़ के लावे। अच्छा, जब तुमने ये सारी बातें बताई, तो उसके बाद पहले तो लोग हंसते थे। तुम जैसे कह रहे हो कि तुम्हारे घर वाले सोचते होंगे छोटा बच्चा ये किस तरह की बातें कर रहा है, तो बेकार की बातें हैं। उसके बाद फिर क्या हुआ? सीरियसली लेना कैसे शुरू किया? जब सीरियसली लेने जब चालू करा, जब मेरी वाइफ यहाँ पे आई थी। अच्छा, तुम्हारे पुनर्जन्म की वाइफ यहाँ पर आई थी। देखिए कितनी शॉकिंग चीज़ है। अब आपको लग रहा होगा इस बच्चा, छोटा सा बच्चा है, कौन सी क्लास में पढ़ते हो तुम? 10th क्लास में पढ़ते हैं। 15-16 साल की उम्र होगी तुम्हारी, 16 साल की उम्र है, और ये कितना कॉन्फिडेंटली बता रहा है कि लोगों को जब एहसास होना शुरू हुआ, जब मेरी पत्नी यहाँ पर आई, इनकी शादी अब नहीं हुई है, पुनर्जन्म की शादी की बात कर रहे हैं। शुरू में राहुल की बातों को परिवार के लोग गंभीरता से नहीं लेते थे, लेकिन जब राहुल बार बार अपने असली गांव जाने के लिए जिद करने लगा, तो आसपास के लोग भी हैरान रह गए। जब ये तुमने बचपन में चीजें बतानी शुरू करी, फिर तुम्हारे परिवार ने क्या किया? ढूंढने की कोशिश की, तलाशने की कोशिश की? कैसे पता चला? पता जब चला तो वाइफ यहाँ पे आई थी, फिर आपने सब कुछ बताया। फिर पापा एक दिन वहाँ पे फिर लेके गई थी। फिर वहाँ पे मैं जाके, मैं जो गाँव से बाहर एक पुल पड़ता है, पुल पे जाके छोड़ दिया था मैं। वहाँ से फिर मैं अपने आप रास्ता बनाते बनाते घर पे पहुँच गया। वहाँ पे जाके फिर मैंने बताया, ये मेरी पत्नी है, ये मेरी माँ है, ये मेरे भाई है, ये मेरी बहन है, सारा कुछ मैंने वहाँ पे जाके बताया। तुमने ये बताना शुरू किया, उसके बाद तुम्हारी पत्नी तक जो तुम कह रहे हो कि वो आई, उनको कैसे खबर मिली है? उनको खबर ऐसे मिली थी कि वहाँ की एक लड़की, यहाँ पे शादी हुई थी उसकी, उसने बताया कि एक लड़का है, वो बांस, मतलब जो पिछला गाँव मेरे बांसवा, वो वहाँ का बनता है। तो उसने कुछ पता किया, तो यहाँ पे आई। जब उसने देखा तो ये बात सारी बात उसकी सच निकली। तो उनको कैसे पता चला कि उनके पति के बारे में बात हो रही है? तुमने अच्छा उनका नाम बताया? मैंने नाम कहा था कि मैं पाँच का हूँ, मेरी 4 लड़कियाँ, एक लड़की है। फिर उसके बाद सारा कुछ पता चलने के बाद फिर वो यहाँ पे आए और उन्हें देखा। मैंने उन्होंने मेरे को पहचाना, मैंने उनको पहचाना। पहले जन्म की पत्नी से बातचीत में राहुल ने कई चौंकाने वाली बातें बताई। एक बच्चा था, वो लड़की हुई थी, लड़का हो। मैं उससे पूछा कि जो पेट में लड़का था या लड़की हुई, लड़का हुआ? उसने बताया लड़की हुई थी वो। अच्छा, मतलब तुम्हें ये भी याद था कि पिछले जन्म में जब तुम्हारी डेथ हुई थी, उस वक्त तुम्हारी वाइफ जो थी वो प्रेग्नेंट थी, तो तुमने उनसे पूछा कि लड़का हुआ है, लड़का हुआ है, लड़की? उसने कहा लड़की हुई है। और इसके बाद भी घर वालों को विश्वास नहीं हो रहा था। उन्हें ये सारी बातें कहानी जैसी लगती थी, लेकिन राहुल बार बार दावा करता था कि वो अपने पुराने घर जा सकता है, उसे रास्ते याद हैं। इसके बाद राहुल के पिता ने परीक्षा लेने की तैयारी की। राहुल को गांव से बाहर ले जाकर छोड़ दिया गया। सर, मुझको ये बताइए, जब इस बच्चे ने पहली बार ये बोलना शुरू किया कि मैं इस गांव का नहीं हूँ, मैं तो उस गांव का हूँ, तो आपने क्या किया उस वक्त? इसका फिर हम ले गए थे इसको गांव में, उसके में जहाँ जाए बताता था कि वहाँ मैं इस गांव का नहीं हूँ, फलाने गांव का हूँ। तो मेरी सिस्टर भी आई है, उसी गांव के पास में गांव है। तो एक बार मैं इसको छोटे में ले गया था, इधर बैठा के मोटरसाइकिल पे। तो रास्ते में वो गांव पड़ता है, तो रास्ते में कहने लगा यही है मेरा गांव जहाँ आप निकल रहे हो इससे। तो मैं झट बैठ जा चुप। फिर पल्ली तरफ से आया, फिर कहने लग गया। मैंने ये फिर बकवास कर रहा है, जबकि उम्र उसकी 3-4 साल के लगभग होगी। 3-4 साल? बस, इससे ज़्यादा नहीं थी। आगे अपने घर, फिर दोबारा यहाँ जिद करने लग गया। कभी पल्ले चौक में पहुँच जाता, कभी कहीं पहुँच जाता। 2.5 साल की उम्र में राहुल पिछले जन्म की यादों को सबको सुनाता रहा। पिता ने कई बार उसे इस बात को भूलने के लिए कहा, लेकिन राहुल अपनी बात पर अड़ा रहा।
पिता परेशान थे, माँ भी बच्चे की बातों को अब गंभीरता से लेने लगी थी। तो ऐसे ही चलती रही चर्चा। फिर एक दिन मैं इसको ले ही गया, मैं चल भाई तू अपने गांव ही चला आज। तो पहुंचा गांव के समीप, नज़दीक पहुंच गया। स्कूल था पहले सरकारी, वहाँ पे नहर पड़ती है, स्कूल पड़ता है। तो गांव लगते ही नहर और स्कूल है। मैंने कि तू अब नहर पे इसको छोड़ दे, अब देखते हैं घर कौन सा है, इसका गांव कौन सा है। मोटरसाइकिल से उतार दिया, मैं पीछे रह गया। मैंने चल भाई घर। ये आगे आगे, मैं पीछे पीछे, सीधा गली में कर निकल के अपने घर पहुंच गया। अच्छा। एक हमारी दादी जैसी माँ है, इसकी जो माँ थी, इसी उम्र की या 1.5 उम्र की, बैठी थी और सीधा उसके पास जा लग गया कि ये मेरी माँ है, ये मेरी बहू है, ये मेरे बेटे हैं, ये मेरी लड़की है। अब वो तो अनजान हो गए सब, कौन आ गया इधर भाई। पिता का दावा है कि राहुल ने अपने पिछले जन्म के रिश्तेदारों को पहचान लिया। राहुल ने धनराज के रूप में अपनी मां के पैर छुए, अपने भाइयों को और अपनी बेटियों को भी पहचाना। जैसे ही गांव वालों को पुनर्जन्म की बात का पता चला, हलचल मच गई। वो आए तो मिले सबसे, मैं भी पीछे पीछे पहुंच गया वहाँ पे। भैया ये बच्चा ऐसा जिद कर रहा है कि ये मेरी माँ है, ये मेरे भाई है, यही मेरा गाँव है। तो लोग इकट्ठे हो गए वहाँ पे, भैया कौन आ गया इधर। तो जैसे तैसे मिलाना कर दिया उन लोगों का। फिर लिया है अपने बच्चे को इधर। फिर 6 महीना गुजर गए उसमें। फिर ना स्कूल जाना, पढ़ने जाना का नहीं, मैंने कि उसका मन ही इधर है। तो फिर ले गए उसको भाई। फिर लड़की भी आई उधर से, उसकी घरवाली भी आई, जान पहचान होगी। और राहुल और उसके माता पिता से बात करने के बाद हमारी टीम सारे दावों को क्रॉस चेक करना चाहती थी, इसलिए हमने राहुल को वहां लेकर गए जहां पर उसका पहला जन्म हुआ था। हम देखना चाहते थे कि पुनर्जन्म की कहानी कितनी सच्ची है। तो उसको सबसे पहले पहचान लिया कि ये है, फलाना नाम है। अपने दोस्त को? हाँ, जो उसके साथ रहता था। जैसे काम करने में, मजदूरी करने जा रहे कहीं, या काम बैठे हैं या ताश खेल रहे हैं, तो उसी के साथ ज़्यादा वक्त गुजारता था। तो उसे पहचान लिया कि ये मेरा दोस्त है पक्का। तोती नाम था उसका। राहुल की कहानी ने सबको हैरान कर दिया था। धनराज की मौत और 12 साल बाद राहुल के जन्म की कहानी। जब लोगों को विश्वास हो गया कि राहुल ही धनराज है, तो उसकी पत्नी राहुल को देखने के लिए बार बार आने लगी। कुछ ना कही बेचारी, पर वो महीना में 6 महीना में आती रही बेचारी, आती रहती। हाँ, अभी इसके जैसे ही आती थी इसके पैर लगती थी। हाँ, पैर छूती थी। तो इसका पैर छूती थी आके, अपना घूंघट करके नीचे अपना पन्नू अभी इसके बहू जैसे लगती ले ली, ऐसे लगा के माथे के पैर लगा के फिर माथे के लगा ऐसे करे। साथ ही जब धनराज की बेटियों की शादी हुई, तो राहुल ने अपनी बेटी मानकर उनकी मदद की। बेटी की शादी में विदाई तक मौजूद भी रहा। साथ ही बारात में आए लोग भी इस बात से हैरान थे। हमारी बिरादरी का भी नहीं है वो। मैंने कि हम जाट हैं, वो बेचारे बलार हैं। हमारी का जान पहचान इनसे। जब भी हमने 60-70 हज़ार रुपये खर्च किया था उसकी शादी का। बच्चे के लिए? बच्चे के लिए। उन्हें जितना छोड़ी हमने कर दिए भाई लैत कि ले भाई जो भी चाहिए। फिर 2-3 आदमी अपने गांव के इकट्ठे करे, समिति सी बनाई। मैंने गरीब बच्चे की शादी है, थोड़ा बहुत हम देते हैं, थोड़ा बहुत तुम दे दो। फिर लोगों ने काफी सहयोग किया था। राहुल ने कई कहानियां किस्से सुनाए। धनराज के रूप में क्या करता था सब कुछ बताया। माँ, पत्नी और दोस्तों की भी बात की। इसी बात की जांच करने के लिए हम धनराज के गांव पहुंचे, वो भी बिना किसी को सूचना दिए। गांव में कोई नहीं है क्योंकि इनकी बेटियों की शादियां हो चुकी हैं। राहुल के पिछले जन्म के जो बच्चे हैं उनमें बच्चियों की शादियां हो गई। तुम्हारी चारों? हाँ, चारों की, 5 की होगी, लड़का की भी होगी। लड़का की भी होगी, लेकिन लड़का तो गांव में ही है ना? लड़का गांव में ही। न्यूज़ 18 की टीम थोड़ी दूर की यात्रा करने के बाद उस गांव पहुंच गई, जिसे राहुल अपने पहले जन्म का गांव बताता है। कौन सा घर है? ये वाला। चलिए सर, आवाज लगाइए, देखें कौन है। चलिए आइए, उनके घर चलते हैं। आपको मतलब मैं टेलीविज़न, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपने स्क्रीन पे पहली बार इस तरह की कोई चीज़ होते हुए देखी होगी, तो ये अपने आप में बहुत सरप्राइजिंग सी चीज़ है।
कोई है घर में या नहीं है, पता करते हैं। थोड़ी देर में घर के सभी लोग बरामदे में जुट गए। राहुल जैसे ही घर में दाखिल हुआ, धनराज के छोटे भाई रोने लगे। राहुल के रूप में धनराज को पाकर वो भावुक हो उठे। ये धनराज का फोटो है? अच्छा, ये है धनराज जी। ओके, तो ये वो धनराज जी हैं जिनकी डेथ हुई थी और जिनका पुनर्जन्म ये लड़का जो राहुल है ये बताता है। ये तस्वीर है धनराज की। तो ये बाबा जी, इसने तो ये तक बताया कि जब मेरी डेथ हुई थी तो मेरी पत्नी को कुछ होने वाला था, बच्चा। हाँ, बच्चा पेट में था, 4 महीने का। हाँ। उसने पूछा भी था, जैसे गए थे लोग, और पिछला बच्चा क्या हुआ, वो लड़की हुई है जिसको मैं पेट में छोड़ गया था, वो भी बताया था। ये कौन है भाई? तुम ही हो? ये देखिए, मतलब अपने आप को 1 सेकंड में पहचान रहा। ये भी है। अब ये आपने आज तक फिल्मों में ही देखा होगा, कभी भी आपने इस तरह से लाइव नहीं देखा होगा कि एक शख्स जो कह रहा है कि ये मैं ही हूँ। और ये देख लीजिए, 2 तस्वीरें एक ही शख्स की हैं। बैठो बैठो बैठो। तो यहाँ पर आए थे राहुल तुम? कब? काफी टाइम हो। पहचान लिया था सबको? किस किस को? सबको पहचान लिया था। तो ये जो है, तो बैठे हुए, अरे ये आप रो रहे हैं? क्या हुआ? भाई की याद आ गई? भाई की याद आ गई आपको? तो ये है तो भाई आपका, भाई तो मौजूद है? इधर आ जाओ, उनको थोड़ा सा संभालो। देखो कैसे रो रहे हैं फूट फूट के। चुप करो। है ये है तो आपका भाई? यहाँ पर कर लीजिए, प्यार कर लीजिए भाई को। धनराज के छोटे भाई काफी देर तक रोते रहे। राहुल की आंखें भी नम हो गईं। सभी के दिलों दिमाग में राहुल धनराज के रूप में घूमने लगा। और इतना देखने के बाद पुनर्जन्म की पहेली को आप समझ सकते हैं। इससे अलग न्यूज़ 18 पर राहुल ने सबसे हैरान करने वाला एक बड़ा दावा किया। मुझे सारा कुछ पता था कि अब डेथ हो रही है, अब घर को ले जा रहे हैं, कौन रो रहा है कौन नहीं रो रहा है। ये सब कैसे पता था तुम्हें? तुम देख रहे थे क्या? कहाँ से? वहीं से उनके डोर बैठ कर तुम्हें कहवे में ये बैठो, कोई किसी ने यकीन ही नहीं किया। अच्छा, देखिए यहाँ पर मैं बात कर रहा था सिर्फ रीइंकार्नेशन की, लेकिन यहाँ पर सिर्फ पुनर्जन्म का मामला नहीं है, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। मतलब जब आत्मा शरीर से बाहर निकल जाती है, वो भी इस लड़के ने महसूस किया और वो भी सारी चीजें देखी हैं। क्या हो रहा था उस वक्त? कुछ नहीं होता, मैं कुछ सुनी ना रहा। मेरी डेड बॉडी तुम्हारी सामने थी, तुम्हें नजर आ रहा था कि मेरी बॉडी पड़ी है? हाँ। देख रहे थे तुम अपनी आंखों से? तो यार ये बड़ी सरप्राइजिंग सी चीज़ है। मैं खुद मतलब बहुत शॉक्ड हूँ। अगर मैं इस मामले को समझूं तो तुम्हें कैसे, तुम उस वक्त क्या महसूस कर रहे थे जब तुम देख रहे थे अपने आप को कि तुम लेटे हुए हो, तुम्हारे आसपास पड़ोस में तुम्हारे रिश्तेदार बैठे हुए हैं, रो रहे हैं, तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारी बीवी होंगी, सब रो रहे होंगे। तुमने क्या महसूस किया? तुम उन्हें चुप कराने की कोशिश कर रहे थे? क्या कर रहे थे? चुप कराया, मैं कोई रो मत, में रो किसी ने यकीन ही ना कर, कहीं ध्यान ही ना दी मेरी तरफ। सब अपनी, कोई रो रहा है, कोई कच कर रहा है, कोई कच कर रहा है। मतलब तुम बार बार टोक रहे थे लेकिन कोई सुन नहीं रहा था, वो तुम्हारी आवाज सुन नहीं पा रहे थे, तुम्हें देख नहीं पा रहे थे। मैंने टच भी करा, टच भी नहीं हो पा रहे थे। उसके बाद क्या हुआ फिर? उसके बाद मैं 12 दिन होता घर पे रहा, फिर उसके बाद हवन फवन हो गया, मैं चला गया। 12 दिन तक तुम उसी घर में रहे? घर में कहाँ रहे? कमरे में रहे, पेड़ पे रहे, कहाँ रहे? पेड़ पे। कौन सा पेड़ था? बाहर घर के। किस चीज का पेड़ था? नीम का। राहुल की बातें हैरान करने वाली हैं। मौत के बाद भी सब कुछ देखने का दावा करता है। तो सवाल ये है कि क्या मौत के बाद आत्मा आसपास ही रहती है? ऐसे कई सवाल हैं जिसका जवाब विशेषज्ञ दे सकते हैं। लेकिन राहुल की पुनर्जन्म की कहानी ने एक बार फिर से पुनर्जन्म की पहेली पर बहस छेड़ दी है। न्यूज़ 18 के लिए हरियाणा के पलवल से सुहेल की रिपोर्ट। जी जनाब, अनबिलीवेबल, मतलब नाकाबिले यकीन। कैसे पॉसिबल है ये? कैसे मुमकिन है? मुझे तो अभी भी अगर मुझे ये मिल जाए तो मुझे तो बहुत सारे सवाल हैं, मैं तो बहुत कुछ पूछना चाहूँगी।
क्योंकि सबसे ज़्यादा जो शॉकिंग है मेरे नज़दीक, चलें पुनर्जन्म की बातें हमने सुनी है, 7 जन्म होते ही बात भी हमें पता है, कुछ नया नहीं है। और ये एक राज है और ये राज कभी भी मतलब एक तरीके से खुलता नहीं है, फाश नहीं होता। कुछ लोग बोलते भी हैं लेकिन लोग यकीन नहीं करते हैं। लेकिन इस लड़के की संजीदगी जिसने मुझे बहुत हैरान किया, मतलब जैसे वाकई इसकी फैमिली हो, वाकई वो अपनी बीवी की बात कर रहा हो, वाकई वो अपने बच्चों की बात कर रहा हो, वाकई वो अपने बाप की अपने भाई की बात कर रहा हो। मतलब अगर पुनर्जन्म भी है और अगर वो शायद अपनी मनगढ़ंत कहानियाँ भी बता रहा था, तो थोड़ी सी तो उसकी लहजे में सफाकी जो इतनी दिख रही है हमें, थोड़ा सा तो कन्फ्यूजन दिखता, थोड़ा सा तो वो नर्वस दिखता। मैं हैरान परेशान हूँ, वो इतना संजीदा होकर हर बात का जवाब दे रहा था कि वाकई वो ही है। और दूसरी बात ये जो मुझे बहुत हैरान कुन लगी, मज़ीद में एक तो मुझे तो सारी बातें हैरान कुन लगी, ये कि मरने के बाद क्या हुआ वो भी वो बता रहा है कि मैं अपनी डेथ बॉडी को देख रहा था, मैं सामने खड़ा था, लोग रो रहे थे, मैं उन्हें रोक रहा था और मेरे हाथ उनमें से मतलब पास हो जा रहे थे, मैं उनको टच नहीं कर पा रहा था। तो मतलब वो मंजर भी उसको याद है। फिर मैं 12-13 दिन जो भी हैं वो मैं पेड़ पे रहा हूँ, उसके बाद कहीं और इनका जन्म हुआ और जन्म के साथ ही इनको सारी बातें याद हैं। 2.5 साल के अंदर 2.5 साल का बच्चा कितना बड़ा होता है, इतना छोटा बच्चा होता है, वो मुश्किल से बोल भी नहीं पा रहा होता है। और वो कह रहे हैं कि मैं 2.5 साल का जब हुआ तब से मैंने अपनी बीवी को याद करना शुरू कर दिया था, मुझे अपनी वाइफ याद आती थी। और उसके बाद जब वो थोड़ा थोड़ा बड़ा हुआ, जैसे उसके फादर बता रहे कि हम जब वहाँ से गुजरते थे वो कहता था मेरा गांव यहाँ है, मैं कहता था चुप कर, बकवास मत कर, चुप हो जा। उसके बाद जब बार बार ये कहने लगा तो मैंने इसको ले जाकर छोड़ दिया और ये खुद गलियों के अंदर अपने घर पहुँचा। घर पहुँचने के बाद बता भी रहा है हर व्यक्ति के बारे में कि ये है, ये है, ये है। सबसे पहले एक दोस्त को पहचाना था, कह रहे हैं। हाँ, वो राना, वो ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मैं इसके साथ टाइम गुजारता। वो तो पूरा आदमी होगा उस टाइम। बहुत अच्छा, छोटे भाई की आपने हालत ही देखी, मतलब अच्छे खासे एजिड लग रहे हैं वो। और मतलब जब बेटी की शादी, अच्छा मैं बोलूँगी कितने बड़े दिल के लोग हैं कि 60-70 हज़ार वो कहने हमने भी दिए। बिल्कुल ऐसा ही है, मतलब इनडायरेक्टली कोई रिलेशन बनता तो नहीं है हमारा, लेकिन फिर भी हमने भी दिए। अपने बेटे ने हमारी जिद की कि मेरी बेटी की शादी है। अच्छा, कन्यादान क्या होगा, क्या सिचुएशन होगी, ये खड़े होकर कन्यादान कर रहे होंगे। लेकिन एक चीज़ तो है, भाई के आंसू देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद वो खुशी के आंसू थे कि एक इंसान, एक ऐसा इंसान जिससे आप इतने अटैच्ड हो, आपका एक ब्लड रिलेशन, वो आपको छोड़कर चला जाए और कुछ 15-16 साल के बाद वापस सामने से आए और बोले मैं वो हूँ, तो आपकी क्या मतलब आपकी क्या फीलिंग्स होंगी, आपकी क्या इमोशंस होंगे। ना सिर्फ वो बोले बल्कि प्रूफ दे बल्कि चीज़ें बताए, निशानियाँ बताए। और पत्नी से तो पहले ही सवाल ये पूछा कि जो था वो क्या था, बेटी हुई बेटा हुआ, उन्होंने फिर बताया। ये तो बहुत पर्सनल बात होगी ना। बिल्कुल जाहिर सी बात है। और फिर दूसरी चीज़ ये है कि वो जो डेथ बॉडी वाली मिसाल, अच्छा मुझे एक चीज़ लग रही है कि एक पहले मैंने एक वाक़या देखा था, एक किसी का इंटरव्यू देखा था, तो वो खातून कह रही थी कि मैं बिस्तर पे हूँ और मेरी रूह निकल गई, मतलब मैं गई हॉस्पिटल में थी और बाकायदा मैं छत पे हूँ और मैं अपने आप को देख रही हूँ कि मैं बिस्तर पर ही हूँ। फिर मुझे ये लगा मैं तो गई, फिर मैंने बहुत मजबूती से अपने आप से कहा नहीं अभी नहीं, मुझे अभी नहीं जाना, मुझे अभी ज़िंदा रहना है, नहीं मुझे अभी नहीं जाना। तो फिर बाकायदा अपने आप को फिर बिस्तर पे दोबारा महसूस किया। अच्छा, ये चीज़ थोड़ी सी हैरान कुन है, लेकिन मैं आपको जो बताने वाली हूँ ना, आपके होश होने वाली, मेरी मदर के साथ हो चुका है। सही। मतलब हाँ, हमारे यहाँ मेरा छोटा भाई है, उसकी मतलब पैदाइश हुई थी और मैं हार्डली 2 साल का गैप है, 1.5-2 साल का गैप है हमारे बीच में। और मेरी जो बड़ी सिस्टर है वो 3 से 4 साल की थी। तो मेरी मामा पड़ी हैं और उन्होंने बाकायदा देखा कि उनका नाम फ़ायज़ा है, तो उन्होंने बाकायदा देखा कि सामने एक फ़ायज़ा खड़ी है जिसे वो देख रही हैं, लेकिन उनके हाथ और पाँव चिपक गए, मतलब वो मूव नहीं कर पा रही। और जैसे ये कह रहा है ना कि कुछ भी छू रहा था तो मैं टच नहीं कर पा रहा था, तो उनको भी ऐसे ही लग रहा था कि मेरे हाथ भी उठ रहे हैं और मैं कुछ टच नहीं कर पा रही हूँ। मतलब मैं अगर दीवार पकड़ रही हूँ या पिलो पकड़ रही हूँ तो मेरा उसमें से हाथ पास हो रहा है। तो मैं इस बात पे इसलिए ईमान रख रही हूँ या इस पर यकीन इसलिए कर रही हूँ, ये चीज़ मैं सुन चुकी हूँ और जाहिर सी बात है मेरी मदर है, वो झूठ नहीं बोलेगी। और उसके बाद उनको लगा कि बहुत तेज़ स्पीड से ना ऊपर आसमान पे चली गई हूँ और ऊपर आसमान पे गई हूँ, बहुत तेज़ी में खुद ही उड़ी हूँ। और उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है सामने बहुत पुरजलाल शख्सियत है कोई, और उसके सामने फिर मैं ये कह रही हूँ, उनको मतलब फ़ील हो गया कि मेरी डेथ हो गई है, मैं मर चुकी हूँ। उसके बाद उन्होंने बहुत मतलब जैसे ना बहुत विनती करते हुए, बहुत ज़्यादा हम्बल रिक्वेस्ट करते हुए कि मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, आप मुझे प्लीज़ अभी मेरी डेथ ना हो, अभी मैं ना मरूँ। और उसके बाद फ़ौरन उनको ऐसे ही लगा कि वो दोबारा नीचे आई हूँ और उनकी बॉडी में जब उन्होंने हाथ हिलाया तो उनकी बॉडी में जान आ गई
और ये सीरियस है। और जब वो मुझे बता रही थी ये बात तो मुझे खुद भी यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन अब भी मैंने जब इस बच्चे को देखा और इसने जिस तरीके से कहा कि मैं भी टच कर रहा था, मैं किसी को टच नहीं कर पा रहा था, और मैं खड़ा हूँ, मैं सामने देख रहा हूँ, मेरी बॉडी सामने पड़ी है, तो ये चीज़ बहुत रिलेट करी उस चीज़ से। और आज मुझे यकीन हो रहा है कि वाकई ऐसा हुआ होगा। अच्छा, ये कब होता है? मुझे ऐसा लग रहा है ये जब होता है कि जब इंसान जाना नहीं चाहता, मतलब इंसान अच्छा इंसान मरता कब है या इंसान हारता कब है? जब इंसान मेंटली तौर पे मान लेता है। तो ये इनके साथ ये जो वाक़या हुआ मुझे ऐसा लग रहा है बच्चे की वजह से कि इनकी पत्नी पेट से थी, उनका बच्चा होने वाला था। अब एक बच्चा दुनिया में आया ही नहीं है, उसको संभालना आपने है और आप ही इस दुनिया से चले जाओ, तो मुझे लगता है कि आप लड़ते हो, शायद आप लड़ पड़ते हो, आप जाते नहीं हो कुदरत की तरफ जाते नहीं हो, कुदरत से लड़ पड़ते हो, या फिर आप गिड़गिड़ाते हो, आप उससे मतलब रिक्वेस्ट करते हो कि अभी नहीं, मरना तो सब नहीं है लेकिन अभी थोड़ी मुझे मोहलत दे दी जाए, अभी थोड़ा टाइम दे दी जाए। और आप यकीन करें कि वाकई शायद कभी कभी बहुत मैटर करता है आपका रिक्वेस्ट करना या आपका ना जाना। जैसे आपने कहा कि लोग वो मर जाते हैं जो वाकई सोचते हैं कि मर जाएंगे या मर गए, लेकिन कुछ लोग जो जैसे सबसे पहला उनका सवाल था अपनी वाइफ को देखकर कि कौन हुआ, क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी जब वो मरे। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो शायद यही थे, वो वही जुमला सुनना चाह रहे थे कि मतलब जो वाकई उनके दिल में सवाल था और जिसकी वजह से वो जुड़े हुए थे। बिल्कुल ऐसा और अभी भी मैं इस बच्चे को देखकर, इसको तो मैं बच्चा ही कहूँगी, सब में इतना छोटा लग रहा था, तो मैं इस बच्चे को देखकर, इसके जज्बात देखकर, अच्छा मुझे एक चीज़ और याद आ रही है, शम्स ताहिर खान की हमने एक वीडियो देखी थी, उसमें भी पुनर्जन्म के हवाले से बात हुई थी। तो देखा ये था कि उसमें एक लड़की का पुनर्जन्म होता है और वो अपने हस्बैंड के पूरे कदोखाल और उसका पूरा हुलिया बताती है और फिर वो पूरी लाइफ शादी नहीं करती है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जिनका पुनर्जन्म होता है उनका जो पिछला वाला जन्म होता है वो उससे इतने रिलेट करते हैं या फिर उसके ऊपर इतने असरअंदाज होती है वो बातें, वो चीज़ें, वो मेमोरीज कि वो इस जन्म में नहीं जी पाते। पता नहीं मुझे ऐसा लगता है उसकी वजह ये है कि वो वही अपने आप को तस्वर कर रहे हैं। अब आपको याद होगा, आप थोड़ा सा याद करें, वो वाली वीडियो को थोड़ा सा रिकॉल करें कि वो पूरी लाइफ कुंवारी नहीं है, उन्होंने शादी नहीं करी क्योंकि उन्होंने कहा मेरा हस्बैंड है, मेरी शादी हो चुकी है, मेरे बच्चे हैं, जबकि कोई उसे कबूल नहीं कर रहा था, वो वहाँ रख नहीं रहे थे उसे, एक एक चीज़ सारी बताई, खासी अच्छी नोबल फैमिली से थी वो। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन ये है कि कोई ना कोई कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात ज़रूर है कि इंसान अगर बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करता है या नहीं जाना चाहता तो वो नहीं भी जाता। और फिर मेरे ख्याल में देखिए करीब ही किसी गांव में दोबारा जन्म होना 12 दिन में, बिल्कुल, तो इसका मतलब है कि ये वही थे और जो गए नहीं थे। ये एक मौजूदा नहीं है 2.5 साल का बच्चा अपनी बीवी को मिस करे यार। 2.5 साल का बच्चा क्या होता है, उसको तो सही गलत की तमीज़ नहीं है, उसे तो 12 साल बाद दोबारा जन्म हुआ। हाँ नहीं 12 दिन बाद, 12 दिन कहते हैं पेट पे रहा, बस वो तो 10-12 दिन रहा, लेकिन जन्म दोबारा 12 साल बाद हुआ। अच्छा हो सकता है। तो ये है कि वाकई एक अनबिलीवेबल मैं कहूँगा। अच्छा सारे बच्चों की शादी हो चुकी है? हाँ बच्चे की, अच्छा वो कह रहे 4 बेटियों की, उन्होंने बोला बेटे की भी हो गई है, यानी कि वो इस वक्त मुतमईन लाइफ गुजार रहा है और लग भी मुतमईन रहा है कि फ़राइज़ से। अच्छा इनको टेंशन नहीं है, बच्चों को निपटाना है, शादी करनी है, कुछ करना है, बड़े सेटल्ड है, बड़े ये यंग हैं और अपने सारे मामलात, अपने सारे फ़राइज़ से पाक हो चुके हैं, वाकई लग भी रहे हैं इसी तरह मैच्योर टाइप के लग रहे हैं। मतलब उनकी जब आपने देखा नहीं, जब तस्वीर दिखाई उनको धनराज की, मतलब मैं ही हुई, ये कौन है, मैं ही तो, मतलब मैं हंस रहे थे सब इस बात में, कॉन्फिडेंस और एक बेबाकपन और एक संजीदगी कि मतलब 2 मिनट सोच भी नहीं रहे थे वो कोई जवाब देने से पहले। इसका मतलब ये रटाया नहीं था, बिल्कुल ऐसा ही है, ये स्क्रिप्टेड नहीं था, ये रियल था, लेकिन अनबिलीवेबल, बहुत कमाल का। और इसका मतलब है कि दूसरा जन्म, बल्कि कहते हैं 7 जन्म होते हैं शायद, हाँ, इसका मतलब है दूसरा जन्म होता है और इंसान के कर्म जो हैं उसे दूसरी शबीह देते हैं, इसमें वाकई कोई शक नहीं है। तो एक बहुत ज़बरदस्त, बहुत अमेजिंग, बहुत अनहोनी वीडियो, उर्दू में से कहते हैं अनहोनी। दोबारा किसी और विषय से आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।